हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एयर ट्रैवल साथी। फ्रेंड्स, आज एक नया टॉपिक लेके इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये पोजीशन है एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में बहुत सारा जो डिफरेंट पोस्ट में, दैट इज़ फ्रॉम फिनेंस बैकग्राउंड और फ्रॉम अकाउंट्स बैकग्राउंड और फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड जो कैंडिडेट है। और एक्चुअली ये वैकेंसी है 7। तो जो 7 वैकेंसी है, ये वैकेंसी विदाउट एग्ज़ाम देके आप अगर सूटेबल और एलिजिबल कैंडिडेट है और आपके पास अगर एक्सपीरियंस्ड है, एक्सपीरियंस जो मांगा है वो है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो इस पोस्ट के लिए जो एप्लीकेशन क्राइटेरिया है और कौन सा वेबसाइट में जाके आपको अप्लाई करना है, कोई ईमेल आईडी है कि नहीं, और कैसे इसको अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है, सो सारा डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिलेगा। सो फ्रेंड्स, काइंडली ये वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको इस जो पोस्ट है उस पोस्ट के बारे में आपको टोटल जानकारी मिलेगा। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट ट्रैवल एंड जॉब रिलेटेड टू एविएशन आपको मिलता रहेगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन विद द डिटेल्स ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। सो फ्रेंड्स, एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स आपको ऑफिशियल जो वेबसाइट है AIASL.in जो वेबसाइट है वो वेबसाइट में जाकर आपको मिल जाएगा। और ये PDF का आप डाउनलोड वहाँ से करके आप डिटेल्स इसमें आपको मिल जाएगा, क्या क्या रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया है। सो फ्रेंड्स, तो अभी हम डिटेल्स में जानेंगे क्या इसमें रिक्वायरमेंट है और कंपनी बैकग्राउंड क्या है। तो ये जो रिक्रूटमेंट है वो बेसिकली जो इंडिया नेशनल है, वो इंडिया नेशनल जो इस जो पोस्ट है एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, इस पोस्ट में बहुत सारा पोजीशन है जो कि मैनेजर फिनेंस ऑफिसर अकाउंट्स एंड असिस्टेंट ऑन अकाउंट्स, ये जो वेरियस जो पोस्ट है इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। और ये एप्लीकेशन आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.aiasl.in, ये वेबसाइट पे जाके आपको ये पूरा जो PDF है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरा जो वीडियो का लिंक है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में ये लिंक आपको मैं दे दूँगा, आप वहाँ से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सो जनरली इसका जो वैकेंसी है वो वैकेंसी है 7 पोजीशन के लिए, मतलब 7 पोजीशन के लिए। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्ट क्या है, उस पोजीशन जो है मैनेजर फिनेंस 3 पोस्ट है, ऑफिसर अकाउंट्स 2 पोस्ट, असिस्टेंट अकाउंट्स 2 पोस्ट है। तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में और क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, इसका पे स्केल कितना है, तो जनरली इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एडिशनली इसका कैसे रिक्रूटमेंट होगा, क्या क्राइटेरिया है, उसके बारे में भी इस वीडियो में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, पहले जो एडवर्टाइजमेंट दिया है तो एडवर्टाइजमेंट में बोला जा रहा है कि एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, ये एक्चुअली फॉर्मरली एयर इंडिया ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, जो कि एयर इंडिया का सब्सिडियरी यूनिट हुआ करता था। तो इसमें अगर आप इंडिया नेशनल है, मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट कैन अप्लाई। और ये जो पोस्ट है वो फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है और ये टाइम टू टाइम रिन्यू होगा सब्जेक्ट टू योर परफॉर्मेंस। और ये जो 7 वैकेंसी है इसके अलावा भी बहुत सारा कैंडिडेट को बुलाया जाएगा और उन लोगों का एक वेटिंग लिस्ट बनाया जाएगा ताकि इन फ्यूचर जो अगर वैकेंसी अराइज होगा तो इस वेटिंग लिस्ट से कैंडिडेट को कॉल कर सकते हैं कंपनी। सो नंबर ऑफ वैकेंसी जो अभी है एंड रिजर्वेशन, ये प्रेसिडेंशियल जो आप देख सकते हैं, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टिव एक्चुअल रिजर्वेशन वैकेंसी जो है वो डिपेंड करता है प्रिवेलिंग स्ट्रेंथ ऑफ द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट के वक्त अगर वैकेंसी ज़्यादा रहता है तो ज़्यादा, या कम अगर हो जाएगा तो कम इसमें ये हो सकता है। सो पोस्ट में आते हैं अभी। पोस्ट मैनेजर फिनेंस, इसमें दिल्ली बेस्ड 2 पोजीशन है, चेन्नई में 1 पोजीशन है। नेक्स्ट है ऑफिसर अकाउंट्स, ये दिल्ली में 1
पोस्ट खाली है। और नेक्स्ट जो है वो है असिस्टेंट अकाउंट, वो अमृतसर के लिए 2 वैकेंसी है और ऑफिसर अकाउंट्स मुंबई के लिए 1 वैकेंसी। सो टोटल आपका जो वैकेंसी इधर आ रहा है टोटल 7 वैकेंसी है। सो अभी आते हैं मैनेजर फिनेंस। मैनेजर फिनेंस में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मांग रहा है वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको होना पड़ेगा, एक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड accountants of India and cost accountants from Institute of Cost Accountants of India should be a member of Institute of Chartered Accounts of India or a member of Institute of Cost and Works Accounts of India. So कैंडिडेट जो इंस्टीट्यूट मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर चुके हैं वो भी एलिजिबल है। तो ये एप्लीकेशन के लिए ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांग रहा है। इन केस अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं किया है लेकिन आपने फुल टाइम एमबीए किए है फिनेंस से, मतलब एमबीए इन फिनेंस फ्रॉम अ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी विथ 5 years एक्सपीरियंस कैन अप्लाई। सो 5 साल का अगर एक्सपीरियंस है और आपका फुल टाइम एमबीए कोर्स एमबीए इन फिनेंस में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सो बेसिकली इसमें बोल रहे हैं कि प्रेफरेंस दिया जाएगा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है और जो कंपनी सेक्रेटरी का क्वालिफिकेशन एक्वायर कर चुके हैं तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अदर रिक्वायरमेंट्स क्या बोल रहे हैं, अदर रिक्वायरमेंट्स बोल रहे हैं कि रिलेवेंट अगर कोई प्रेफरेंस उसी को दिया जाएगा जिनका रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, एविएशन इंडस्ट्री में वर्क एक्सपीरियंस है, एडिशनल कंप्यूटर क्वालिफिकेशन जिनके पास है और सैप और ईआरपी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग में जो उनका नॉलेज है तो उनको प्रायोरिटी दिया जाएगा। सो कैंडिडेट्स इनमें जो क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा कि सिस्टम डेवलपिंग फॉर अकाउंटिंग एंड ऑल्सो इम्प्लीमेंटिंग मैनेजमेंट सिस्टम इन प्लेस, तो ये सब क्वालिफिकेशन चाहिए। इसका एज लिमिट बोल रहा है कि नॉट अबव 30 years फॉर फ्रेशर्स। सो फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए 30 years मैक्सिमम लिमिट है, बट रिलैक्सेशन दिया गया है। रिलैक्सेशन गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अनुसार ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट के लिए रिजर्वेशन है एंड एज रिलैक्सेशन भी है। तो 3 years फॉर ओबीसी एंड 5 years फॉर एससी एसटी कैंडिडेट। इसमें सैलरी आपका ऑफर किया जाएगा 50,000 पर मंथ। और अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो एक सर्विसमैन के लिए भी एज रिलैक्सेशन है एज़ पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है ऑफिसर अकाउंट्स, दैट इज़ ईए टू सीएफओ, ये एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू चीफ फिनेंशियल ऑफिसर, जो एआई एयरपोर्ट सर्विसेज का सीएफओ है उनका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। सो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस बोल रहे हैं कि आपको इंटर चार्टर्ड अकाउंटेंट और इंटर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी और एमबीए इन फिनेंस और इक्विवेलेंट इन फिनेंस फुल टाइम अगर डिग्री कोर्स आपने किए हैं एंड इसके साथ आपको एमएस ऑफिस ऑपरेशंस में नॉलेज है एंड इसके अलावा वही आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है पोस्ट क्वालिफिकेशन। ये एक्सपीरियंस 3 साल या उससे ज़्यादा आपका अकाउंट्स एंड फिनेंस फंक्शन में है, प्रिफरेबली विथ एन एयरलाइन और ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं एंड आपका प्रोफिशिएंसी है स्टैट्यूटरी पेमेंट्स लाइक ईएसआईसी, पीएफ, वेलफेयर फंड, प्रोफेशनल टैक्स, जीएसटी, ये सब जो रिलेवेंट स्टैट्यूटरी पेमेंट है उसके बारे में अगर आपका नॉलेज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एडिशनली अगर आपके पास एमएस ऑफिस एंड डैशबोर्ड जो एक्सपीरियंस वो मैंडेटरी है। इसका अपर एज लिमिट जनरल कैटेगरी के लिए 30 years, ओबीसी के लिए 33 years और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 35 years। सैलरी ऑफर कर रहे हैं 41,000 पर मंथ और एक सर्विस मैन के लिए भी एज़ पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस रिलैक्सेशन है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है असिस्टेंट अकाउंट्स। सो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांग रहा है और एक्सपीरियंस मांग रहा है कि आपको एक कॉमर्स ग्रेजुएट ऑनर्स होना पड़ेगा। सो बीकॉम ऑनर्स लेके जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है 10+2+3 पैटर्न के हिसाब से पास हो चुके हैं और 1 year एक्सपीरियंस है और उसके ज़्यादा भी एक्सपीरियंस होने से फिनेंस फंक्शन और अकाउंट्स में आपका एक्सपीरियंस है और प्रोफिशिएंसी इन स्टैट्यूटरी पेमेंट्स लाइक प्रीवियस में जो बताया ईएसआईसी, पीएफ, वेलफेयर फंड, प्रोफेशनल टैक्स, जीएसटी एंड बिलिंग, ये सब में आपका अगर आपका एक्सपीरियंस है और प्रेफरेबली अगर आप किसी एयरलाइन बैकग्राउंड और ग्राउंड हैंडलिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो इसका एज लिमिट बोल रहे हैं कि एज ऑन 1 May 2022
जनरल कैटेगरी के लिए 28 ईयर्स, ओबीसी के लिए 31 ईयर्स, एससी एसटी कैटेगरी के लिए 33 ईयर्स। इसमें सैलरी ऑफर कर रहा है 19,350 रुपीज़ पर मंथ। इसमें भी एक सर्विसमैन के लिए रिलैक्सेशन है। तो अभी आते हैं सिलेक्शन प्रोसीडियर। सिलेक्शन प्रोसीडियर कैसे सिलेक्शन होगा इसका? तो इसका जो सिलेक्शन है, एप्लीकेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, और ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को ही पर्सनल इंटरव्यू के लिए ए और बी जो कैटेगरी है, जैसे मैनेजर फाइनेंस और ऑफिसर जो अकाउंट्स पोस्ट है, तो कॉल किया जाएगा। नेक्स्ट है इन रिस्पेक्ट ऑफ पोस्ट सी, दैट इज़ असिस्टेंट अकाउंट्स में जो वैकेंसी है, उसके लिए शॉर्टलिस्टेड जो कैंडिडेट होगा उसको कंपनी का जो बेस है और रिक्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट आएंगे उनको स्क्रीनिंग और ग्रुप डिस्कशन टेस्ट यहाँ किया जाएगा। मतलब उनका जो क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन में उनको स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन टेस्ट होगा। तो इसमें अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो आपका जॉब अपॉर्चुनिटी है। सो नेक्स्ट आता है हाउ टू अप्लाई, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो अभी मैंने बताया, वो एलिजिबल कैंडिडेट को अगर फर्स्ट में 2022 के अंदर आपका जो एलिजिबिलिटी मैच हो रहा है, तो आपका जो एप्लीकेशन है अटैच, ये जो फॉर्मेट है, इस एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी फॉर्मेट दिया गया है, वो फॉर्मेट आपको फिलअप करके, आपको स्कैन करके अटैच करके, जो मेल आईडी है AI एयरपोर्ट सर्विसेज का, वो है hrhq@aiasl.in। ये जो वेबसाइट है, जो मेल आईडी है, मेल आईडी में आपको लेटेस्ट बाय 31 मई 2022, तो 31 मई 2022 के अंदर आपको भेजना है। और उसके बाद बोल रहे हैं कि एलिजिबल एंड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी नोटिफाइड डेट, टाइम एंड वेन्यू, एंड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रीच द said venue on the date and time along with application form duly filled in and copies of the testimonials and certificates। So आपको स्कैन करके ईमेल तो भेजना ही है। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको जो डेट एंड टाइम, जो वेन्यू बताया गया है, उसमें आपको रिपोर्ट करना है। जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप ड्यूली फिलअप करना पड़ेगा। उसके साथ आपका जो टेस्टिमोनियल जो सर्टिफिकेट है उसका कॉपी, मतलब जेरोक्स कॉपी आपको लेके आना पड़ेगा, अलॉन्ग विथ जो फॉर्मेट एडवर्टाइजमेंट का है वो फॉर्मेट फिलअप करके। और इसके साथ आपको एक नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी लेके आना पड़ेगा, दैट इज़ ₹500 ओनली। सो ये इसको आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा इन फेवर ऑफ AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, ये इसके फेवर में, और पेएबल एट मुंबई, ये आपको एक डिमांड ड्राफ्ट और DD लेके आना पड़ेगा। सो दिट इज़ एप्लीकेबल फॉर जनरल कैटेगरी एंड OBC कैटेगरी, बट इफ़ यू आर फ्रॉम एक्स सर्विसमैन और इफ़ यू आर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST कम्युनिटी, तो उनको ये फीस दैट इज़ ₹500 डिमांड ड्राफ्ट नहीं चाहिए। और जो लोग डिमांड ड्राफ्ट बना रहे हैं उनको डिमांड ड्राफ्ट के पीछे अपना फुल नेम एंड मोबाइल नंबर रिवर्स साइड में लिखना पड़ेगा डिमांड ड्राफ्ट के पीछे। सो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड व्हाइल अपीयरिंग फॉर इंटरव्यूज़। अगर आपको इंटरव्यू में कॉल किया जाएगा तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आना पड़ेगा। नंबर ए बोल रहे हैं कि ए रिसेंट नॉट मोर देन 3 months ओल्ड, 3 महीने से ज़्यादा ओल्ड फ़ोटो नहीं चलेगा। ऐसा आपको एक कलर्ड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लाना पड़ेगा विथ फुल फेस फ्रंट व्यू, एंड इट शुड बी पेस्टेड नीटली इन द स्पेस प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आपको ये चिपकाना पड़ेगा। नंबर बी में बोल रहे हैं कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। सो आपका जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, जो कॉलम नंबर 3, 4, 11, 12, 13, 14 एंड 16 जो कॉलम नंबर है उसमें जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हो वो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको लाना पड़ेगा। और ये सेल्फ अटेस्टेड कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको सबमिट करना पड़ेगा। ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा ओनली फॉर वेरिफिकेशन पर्पस। सो इसको जमा नहीं करना है, ओनली वेरिफिकेशन पर्पस। दे विल स्क्रूटिनी दैट सर्टिफिकेट एंड दे विल रिटर्न बैक टू यू। नेक्स्ट है कैंडिडेट जो OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको एक ड्यूली अटेस्टेड फोटोकॉपी कास्ट सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इशू करके लाना पड़ेगा। ये सर्टिफिकेट मस्ट बी स्पेसिफिकली स्टेट कैंडिडेट जो सोशली एडवांस्ड सेक्शन एक्सक्लूडेड फ्रॉम बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन OBC पोस्ट के लिए। सो
क्रीमी लेयर क्लॉज जो है वो ऑलरेडी उनका सर्टिफिकेट में रहना पड़ेगा। नेक्स्ट जो सर्टिफिकेट जो प्रोड्यूस है, सर्टिफिकेट जो ओबीसी लिस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी लिस्ट में अगर आपका कम्युनिटी आता है तो ही वो मान्यता प्राप्त होगा। नेक्स्ट है, अगर आप गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कोई कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लाना पड़ेगा एम्प्लॉयर से। और ईमेल में जो सब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर रहे हैं उसका भी एक कॉपी आपको लाना पड़ेगा। और ये सिलेक्शन प्रोसेस के टाइम आपका ये आपसे मांग सकता है। नेक्स्ट बोल रहे हैं जनरल कंडीशन। जनरल कंडीशन क्या है? ये शॉर्टलिस्टेड जो कैंडिडेट होगा उनको जो एंगेजमेंट होगा दैट इज़ ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस सब्जेक्ट टू वैकेंसीज। जितना वैकेंसी है उसके अनुसार इसका रिक्रूटमेंट किया जाएगा ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड एक्सटेंडेबल डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। आपका परफॉर्मेंस अगर कंपनी में अच्छा हुआ तो ये आपका एक्सटेंडेबल है। और ये कॉन्ट्रैक्ट पहले भी टर्मिनेट हो सकता है ऑन द मैनेजमेंट डिसीजन, और अगर आपका सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है तो। और SC SC OBC एक्स सर्विसमैन कंसिडरेशन एज पर गवर्नमेंट डायरेक्टिव जो रिजर्वेशन है उसमें आपको रिजर्वेशन मिलेगा। अगर आपका एप्लीकेशन अनसाइंड है, इनकम्प्लीट है, म्यूटिलेटेड मतलब आपका ये टूट फूट गया है, ऐसा एप्लीकेशन आपका मिलता है, और प्रिस्क्राइब फॉर्मेट जो डेट है मतलब 31 मई के बाद अगर ये रिसीव होता है तो ये कंसिडर्ड नहीं होगा। SC ST कैंडिडेट के लिए एक 2 and 4 डे बस फेयर मिलता है, सो दैट इज़ यू कैन चेक इन द एडवर्टाइजमेंट। एंड ये जो एप्लीकेशन क्राइटेरिया है कैंडिडेट, ये फुलफिल आपको करना पड़ेगा एज ऑफ 1 मई 2022। तो इसके अंदर आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना है। अगर आप नहीं फुलफिल करते, अगर आप एप्लीकेशन करते हैं तो आपका ये एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा। और लास्ट जो डेट है ईमेल भेजने का दैट इज़ 31 मई 2022। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू सेंड योर मेल विद इन दिस डेट 31 मई 2022। इफ़ यू डू नॉट सेंड योर मेल विद इन दिस ड्यू डेट देन योर एप्लीकेशन विल बी कैंसल्ड। सो फ्रेंड्स, अभी हम आए हैं AI एयरपोर्ट सर्विस जो फॉर्मेटली ये जो एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स एंड जो एप्लीकेशन प्रोफॉर्मा है वो प्रोफॉर्मा में आए हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं पेस्ट रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो है और साइन एक्रोस है। साइन एक्रोस मतलब आपको फ़ोटो के ऊपर कुछ साइन करना पड़ेगा और साइन का कुछ हिस्सा एप्लीकेशन के ऊपर भी आना पड़ेगा। सो फॉर्म एंड साइन फ़ोटो के ऊपर दोनों आपको साइन करना पड़ेगा। सो किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये पोजीशन को आपको ये करना है। नेक्स्ट है कौन सा स्टेशन के लिए आप एप्लीकेशन कर रहे हैं वो आपको फिलअप करना पड़ेगा। फुल नेम ब्लॉक लेटर में आपको लिखना पड़ेगा। सो फर्स्ट नेम, अगर मिडिल नेम है मिडिल नेम आप लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो ब्लैंक रख के सर नेम आप लिख सकते हैं। फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ जो फॉर्मेट दिया गया DDMM YYYY मतलब सपोज़ आपका 30 नवंबर 1997 और 1998 है तो ऐसा लिखना पड़ेगा 30 नवंबर 30/11 1997, तो ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा। प्लेस एंड स्टेट ऑफ बर्थ ये आपको लिखना पड़ेगा। एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, कम्युनिकेशन का एड्रेस लिखना पड़ेगा, सिटी, पिन कोड, स्टेट, टेलीफोन नंबर अगर कुछ है, मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, ईमेल आईडी भी मैंडेटरी है। तो ये दो मैंडेटरी है क्योंकि आपको मोबाइल में मैसेज आ सकता है और ईमेल आईडी में ईमेल इंटीमेशन मेल आएगा। तो दिस 2 पोर्शन इज़ मैंडेटरी, यू नीड टू गिव दिस 2 पोर्शन। जेंडर, मैरिटल स्टेटस आपको देना पड़ेगा। nationality, so only Indian national can apply, so you need to write Indian. रिलीजन, मदर टंग क्या है आपका वो लिखना पड़ेगा। पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर, और आप कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करते हैं सो उसमें जो कैटेगरी में बिलोंग करते हैं सो उसमें आपको X मार्क करना पड़ेगा। और ये अगर SC SC OBC कम्युनिटी है तो इसका कास्ट सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा। और येस नो जो दे रहा है कि वेदर एक्स सर्विसमैन, वेदर फ्रॉम पुलिस सर्विस, ये सब अगर येस है येस, अगर नो है तो नो। अगर आप किसी गवर्नमेंट कंपनी में काम कर रहे हैं तो येस, अगर नहीं काम कर रहे तो नो। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रॉम 10th टू आपका जो ग्रेजुएशन है या जो आपका जो डिग्री है या CA जो डिग्री है, एनी अदर अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें लिख सकते हैं।
और आपका जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, मतलब इंग्लिश, हिंदी एंड लोकल, सो रीड राइट स्पीक, इसमें सब आपको 1 मार्क करना है। और वर्क एक्सपीरियंस मांग रहा है, अगर वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है तो वर्क एक्सपीरियंस आपको देना पड़ेगा। पोस्ट है, कौन सा पोस्ट में काम कर रहे हैं, फ्रॉम टू कितना दिन काम किया, नेचर ऑफ जॉब, ये सब आपको देना पड़ेगा। और जो डिमांड ड्राफ्ट जो 500 रुपीज़ का जो है इन फेवर ऑफ एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड पेएबल एंड मूव, ये आपको बनाना पड़ेगा। बना के आपके पास वो रिटर्न करना है। लेकिन रिटर्न करके आपका जो नेम, एड्रेस, इशूइंग बैंक ब्रांच है उसका नाम लिखना पड़ेगा, डेट ऑफ इशू, डिमांड ड्राफ्ट नंबर, ये सब लिखना पड़ेगा। और लास्ट 18 नंबर है, अगर कोई रिलेटिव है जो एयर इंडिया लिमिटेड और सब्सिडियरी कंपनी में काम करता है कि नहीं, ये आपका देना पड़ेगा। डेजिग्नेशन, कंपनी रिलेशनशिप देना पड़ेगा। और डिक्लेरेशन लास्ट में, प्लेस, कौन सा प्लेस से आप एप्लीकेशन कर रहे हैं, प्लेस, सपोज यू आर अप्लाइंग फ्रॉम कोलकाता तो कोलकाता लिख सकते हैं। डेट देना पड़ेगा जिस डेट में आप ये फिलअप कर रहे हैं, और आपका सिग्नेचर। सो दीज आर मैंडेटरी। और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें अटैच करना है। एप्लीकेशन फ़ी, वेर एवर एप्लीकेशन फ़ी, एप्लीकेशन फ़ी आपको जब कॉल आएगा तभी आपको ये लेके जाना पड़ेगा, मतलब 500 डिमांड आपको बनवा के फिर ये स्कैन करके भेजना है। नेक्स्ट स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, डिग्री सर्टिफिकेट, MBA, आपका CA, ICA, अगर एक सर्विस में तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, नेशनलिटी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब आपका। एंड इनकम एसेट सर्टिफिकेट, दैट इज़ फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। सो नीचे बहुत सारा फॉर्मेट दिया है। OBC सर्टिफिकेट जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट आपको प्रिंट करके ये जो SDO ऑफिस है उस उधर से लेना पड़ेगा, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से। और SC ST सर्टिफिकेट भी ऐसा फॉर्मेट आपको ये लेना पड़ेगा। और इनकम एसेट सर्टिफिकेट फॉर EWS कैंडिडेट, ऐसा सर्टिफिकेट आपका ये चाहिए। और EWS के लिए ये है। सो दीज आर द 3 फॉर्मेट्स। इफ़ यू आर from this category, so you need to get print out of this format and get attested from the relevant authority. So friends, I hope that ये जो एप्लीकेशन क्राइटेरिया है और क्या क्राइटेरिया है इस पोस्ट के लिए, तो आपको समझ में आ चुका है। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी। विदाउट एन एग्ज़ाम, with a interview you can be selected and you can get a good job. And it is a government undertaking company, so if you are performing well, then your service can be renewed up to 58 years. So friends, मैं सबको इनकरेज करता हूँ जो कॉमर्स बैकग्राउंड या CA जो बैकग्राउंड है, सो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। आई होप मैं आपका कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा। सो फ्रेंड्स, बिफोर कंप्लीटिंग दिस वीडियो, आई रिक्वेस्ट, इफ़ यू like to get more updates regarding this type of video, or if you like this video, then please subscribe this channel and share with your friends. So friends, thank you for watching. Have a nice day.